हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग समय के प्रश्न कर रहे हैं, याद है? समय के प्रश्न। तो समय के प्रश्न में हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि समय के प्रश्न में प्रारंभ का समय दिया था, ठीक है, और एक अंतिम समय दिया था, मतलब जब पहुंच रहा था अंतिम समय, यानी जब पहुंच रहा था, और ये बीच में यात्रा का समय, यात्रा का समय यानी कितने घंटे, कितने घंटे, मिनट, जो भी रहे। तो इसमें कितने चीजें, एक चीजें, दो चीज और ये तीसरी चीज। तो इस पे कितने तरह से प्रश्न बनेंगे हम लोग देखें। जब प्रारंभ का समय दिया था, कल था ना कि श्याम 11:55 पर 13 मई को यात्रा शुरुआत किया और फिर 15 मई को पहुंचा था, सुबह 9:30 बजे पहुंचा था। तो यात्रा में कितना समय लगा था वो पूछा था, ठीक। यानी देने को क्या क्या दिया था, इधर दिया था और इधर देने को समय में प्रारंभ का समय दे दिया और अंतिम समय दे दिया, यात्रा में लगा समय पूछ रहा है, ठीक। ये भी हो सकता है कि प्रारंभ का समय दे दे, यात्रा वाला समय दे दे, हमसे क्या पूछे, अंतिम तीन, ये भी पूछ सकता है ना। तो हमसे अंतिम समय पूछे, यानी कितने बजे पहुंचा। या एक और प्रश्न हो सकता है, ये पूछने को प्रारंभिक समय पूछे, पूछने को क्या पूछे, प्रारंभिक समय, और हमको क्या दिया रहे, अंतिम समय दिया रहे और यात्रा वाला समय दिया रहे, ठीक है। इसी 3 तरीके से प्रश्न बनेगा, 1 2 3। पहला और दूसरा देगा तो तीसरा पूछेगा, इन है। पहला शुरू का समय और अंतिम का समय देगा तो बीच वाला समय पूछेगा, जिसको हम लोग कल कर चुके हैं। आज भी वही सवाल है। एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 पर चलना प्रारंभ करती है और सायं 4:20 पर चंडीगढ़ पहुंच जाती है। शुरू का समय दिया है, बाद का समय दिया है जब पहुंच रही है। हमसे पूछ कर है या पूरी यात्रा में कितना समय लगा, यही पूछ रहा है ना, तीसरा पूछ रहा है ना। तो क्या हो सकता है, पहला दे सकता है, दूसरा देगा तो तीसरा पूछेगा, ठीक। या पहला दे देगा, तीसरा दे देगा तो दूसरा पूछेगा, या पहला और दूसरा और तीसरा दे देगा, दूसरा और तीसरा दे देगा, पहला पूछेगा। पहला मतलब शुरुआत का समय पूछेगा। यही 3 तरह से सवाल बन सकता है। तो हम लोग करें इसको, ठीक है। अब देखिए, वहां पर हमने एक चीज और देखा था, अगर समय 24 घंटा से ज्यादा लगता है तो उसे हम कैसे बांटेंगे, 24 घंटे में। अगर 24 घंटा से कम समय लगता है तो कैसे बांटेंगे, 12-12 घंटे में। ये चीज नहीं ना भूलेगा। 24 घंटे से कम है तो 24 घंटा में बांटेंगे, 24-24 घंटा में। अगर 24 घंटे से कम है तो 12-12 घंटा। तो मुझे ये बताइए, अब इसको पढ़ा जाए, अब इसको लगाया जाए। एक बस है, वो नई दिल्ली से प्रातः 9:10 पर चलती है। कितने बजे चलती है, 9:10 पर प्रातः। अब देखिए, 9:10 पर प्रातः चली, ठीक। अब पहुंची कब रही है, सायं 4:20 पर, 4:20 बजे, यानी 4:20 उसी दिन पहुंच रही है, अगले दिन नहीं बात कर रहा है। सुबह चली, संध्या को पहुंच गई, यानी पहुंच कब रही है, सायं 4:20 बजे, ठीक है। इतना बात क्लियर है। तो हमें
इसमें से कौन दिया है? पहला दिया है, शुरू वाला दिया है, अंतिम वाला दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है? यात्रा में समय, ये नहीं पूछ रहा है? यात्रा में समय, यानी ये यहां से लेके यहां तक कितना लगा, यही पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है समय, हमसे पूछ रहा है समय कितने घंटा कितने मिनट लगा। उत्तर इस तरह से दिया है। तो ये बताइए मुझे कि ये 24 घंटा से ज्यादा है या कम है? 24 घंटा से कम है, तो इसको कैसे बांटेंगे? 12 घंटे में। तो सुबह 9:10 से शाम के 9:10 के बीच कितने 12 आए होंगे? सुबह 9:10 से शाम को 4:20 तक कितने 12 आए होंगे? एक 12 आएगा। 9:10 से यहाँ पर कहीं 12 होगा? यहाँ होगा ना? कहीं 12 होगा ना? ठीक। अब 9:10 से लेकर 12 बजे तक कितने घंटे हुए, हमने निकालने का एक सीधा तरीका भी बताया था। नहीं आएगा तो घटा लेते हैं, लेकिन सीधा तरीका हम देखते हैं। कितने घंटे बाद 10, कितने मिनट बाद 10 बज जाएगा? 9:10 हो रहा है, तो कितने मिनट बाद 10 बज जाएगा? 50 मिनट बाद। और 10 बज गया तो 2 घंटा और लग जाएगा, 12 बज जाएगा। यानी यहां से यहां तक कितना समय हुआ? 2 घंटा 2 घंटे 50 मिनट में 12 बज जाएगा। नहीं बजेगा क्या? 9:10 हो रहा है, तो 50 मिनट बीत जाएगा तो 10 बज जाएगा। और 10 बजे के बाद 2 घंटा और बीत गया तो 12 बज गया। यानी 2 घंटा 50 मिनट बाद 12 बज गया। अब 12 बजे के बाद वाले समय के लिए जो कुछ सोचना ही नहीं है। 4:20 हो रहा है, इसका मतलब 4 घंटा 20 मिनट। 12 बजे के बाद वाले में कोई दिक्कत नहीं होता। 9:30 बज रहा था, कितने घंटे हुआ? 9:30। यानी यहाँ पर कितना हुआ? 4 घंटा कितने मिनट? 20 मिनट। ठीक। अब कुल यात्रा में कितना समय लगा? यात्रा में कुल समय कितना हुआ भैया? 2 घंटे, दोनों को जोड़ देना है। 2 घंटे 50 मिनट धन 4 घंटे 20 मिनट। ठीक है। तो जोड़ना भी हम जानते हैं, घंटा को घंटा में जोड़ दे, मिनट को मिनट में। 2 घंटा 4 घंटा मिलके कितना हो गया? 6 घंटे। अब 50 मिनट और 20 मिनट मिलके कितना हो गया? 70 मिनट। अब देखिए यहीं पर नई बात आ गई। 70 मिनट को अब कैसे बदलेंगे? 70 मिनट मतलब 1 घंटा 10 मिनट। कितना हुआ? 1 घंटा 10 मिनट। क्योंकि 1 घंटा बराबर कितने मिनट होता है? 60 मिनट। तो जब 60 से ज्यादा होता है तो वो तुरंत 1 घंटा बन जाता है। नहीं होता है क्या? 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं? 60। तो 70 मिनट बराबर इसमें से 60 घंटे को अलग कर दें तो कितना मिनट बचा? 10 मिनट। और वो 60 घंटा क्या बन गया? एक घंटा। तो 6 एक कितना हो गया? 7 घंटे कितने मिनट हो गया? इस 70 वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं? 70 को हम लोग 60 धन 1 लिख देंगे। ये 60, अरे 60 धन 10, ये 60 जो है 1 घंटा बन जाएगा और ये जो है मिनट बन जाएगा। ठीक है। तो ये कल का ही सवाल था। इसको हम आज क्यों बताए हैं कि इसी सवाल पर हम तीनों सवाल आज बताएंगे। ठीक है। इसी को AM PM करके भी लगाएंगे, इसी को बीच का समय दे देंगे तो अंतिम समय पूछेंगे। ये सवाल समझ में आया कि नहीं? 9:10 पर चला, 4:20 पर पहुंच गया। चूंकि ये 12 घंटे से कम का समय है, सॉरी 24 घंटे से कम है, तो इसको हम 12 घंटे में बांट लिए। तो 9:10 और 4:20 में 12 एक के पर आएगा ना, दोपहर में 12 बजेगा ना, उसके बाद तो 4 बज जाएगा।
तो 9:10 से 12 बजे तक कितना घंटा हुआ? 9:10 से कितने मिनट बाद 10 बज जाएगा? 50 मिनट। तो 50 मिनट ही हो गया, 10 बज गया, और 2 घंटा और हो गया, 12 बज गया। तो 2 घंटा 50 मिनट यहाँ से आया। अब 12 बजे के बाद वाले में कोई दिक्कत नहीं है, जितना घंटा जितने बजे पहुंचा है उतना घंटा लिख दीजिए। 4:20 पर पहुंचा तो 4 घंटा 20 मिनट। अब कुल समय कितना लगा दोनों को जोड़ दीजिए, 2 घंटे 50 मिनट, 4 घंटे 20 मिनट। तो 2 और 4 कितना हो गया? 6 घंटे 70 मिनट। जब भी मिनट 60 से ज्यादा होता है तो उसको 60 मिनट को 1 घंटे में बदल लेंगे। ठीक है, जैसे 80 मिनट होता है तो इसको कैसे तोड़ते? 1 घंटा 20 मिनट। अगर 100 मिनट होता तो कैसे तोड़ते? 1 घंटा 40 मिनट। 60 और 40 मिनट, एक ठो 60 बनाएंगे, फिर दूसरे उसके बाद जो बचेगा उसको अगला। अगर 110 मिनट होता तब 1 घंटा 50 मिनट। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए चलिए देखिए, अब हमने एक सवाल तो लगा लिया। ये सवाल लगा लिया हमने क्या कि एक बस जो है नई दिल्ली से प्रातः 9:10 पर चली और 4:20 पर पहुंची, तो यात्रा में कितने समय लगे? तो कितना समय आया? 7 घंटे 10 मिनट। इसी सवाल को अच्छा कितने तरीके से पूछ सकता है? सुबह पहुंचा है ना, सुबह पहुंचा है ना, तो प्रातः को इसी सवाल को बदल सकता है कि एक बस नई दिल्ली से 10 AM नहीं कर सकता है क्या? AM PM नहीं कर सकता क्या? AM का मतलब समझ गए, सुबह की बात है। 9:10 AM पर चलना आरंभ करती है और सायं सायं मत करिए, और 4:20 PM चंडीगढ़ पहुंच जाती है। चीजें वही है कि नहीं? चीजें वही है, बस उस समय को जो सुबह और शाम दिखाए थे उसको सुबह और शाम को हमने क्या कर दिया? AM और PM। वो खाली उलझाने के लिए कि देखिए बचुआ जान रहा है कि नहीं, सवालिया तो नहीं रट लिया है कि भैया इतने बजे चला इतने बजे पहुंचा, उसको AM PM की जानकारी है कि नहीं। इसका टेस्ट करने के लिए इसी सवाल को बदल देगा, क्या कर देगा? एक बस नई दिल्ली से 9:10 AM पर चलना आरंभ करती है और 4:20 PM पर चंडीगढ़ पहुंच जाती है। ठीक है, तो यात्रा में लगा कुल समय। तो बच्चवा तो समझदार है ना, उसको AM पता है, AM माने सुबह, PM माने शाम को वही दोपहर के बाद। तो सवाल में कोई अंतर होगा? सब कुछ वही होगा ना। 9 बजे लगाएंगे, 9 बजे से 12 बजे तक कितना हुआ? 2 घंटा 50 मिनट। शाम को एक जो बजे लिखे हैं यहाँ पर क्या लिख देंगे? AM और PM लिख देंगे। मतलब समझ रहे हैं? हो जाएगा ना। AM और PM दे देगा तब पर भी लगा लेंगे, बस उत्तर भी क्या आएगा? वही 7 घंटे 10 मिनट आएगा। अब इसी सवाल को फिर दूसरी तरीके से कैसे बना सकता है, जान रहे हैं कैसे? ये कह देगा कि श्याम जो है रात को, अब AM PM का चक्कर छोड़िए, अब हमने कह दिया रात को। अब यहां पर देखिए, अब श्याम को हमने कह दिया रात में 9:10 पर सो जाता है। रात में क्या करता है? 9:10 पर सो जाता है। ठीक है, रात में। और प्रातः 4:20 पर उठ जाता है। प्रातः 4:20 पर उठ जाता है। तो वह कितने घंटे सोया? कितने घंटे? फिर वही बात है। ठीक है, अब यहां पर रात कर देंगे, यहां पर रात को करेंगे। रात को 9:10 पर सोया,
और सुबह यहां पर क्या हो जाएगा, सुबह 4:20 पर उठ गया, एएम पीएम हटा देंगे। तो अब चूंकि फिर समय जो है हमारा 12 घंटे से कम है, नहीं है, सॉरी 24 घंटे से कम है, तो फिर उसको ये जो है 12 बजे ये क्या होगा, रात वाला होगा, रात वाला होगा ना। रात को 9:10 से 12 बजे तक कितने घंटे हुआ, 2 घंटा 50 मिनट। और रात के 12 बजे से फिर सुबह 4:20 तक कितना हुआ, 4 घंटा 20 मिनट। जोड़ देंगे फिर वह उत्तर आएगा। तो देख रहे हैं कैसे पूछ रहा है, वही चीज पूछ रहा है, बस उसका अलग अलग तरीका है। नहीं समझ में आ रहा है? अगर बदल देगा, टाइम वही है, सब कुछ वही है, कहता है कि श्याम रात में 9:10 बजे सो जाता है और सुबह 4:20 बजे उठ जाता है, तो वह कितने घंटे सोता है? ठीक है, कर लेंगे ना। अब एक सवाल ऐसे भी बदल सकता है, और कैसे बदल देगा। अब इसी सवाल को सोने और जागने को, सोने और जागने को वो दे, ये ऐसे दे देगा कि एक श्याम जो है रात को कितने बजे सोता है, 9-10 बजे सो जाता है, और प्रातः उठता है तो घड़ी देखता है। प्रातः उठता है तो घड़ी देखता है, और घड़ी में, और घड़ी इस प्रकार का समय बताती है। अब घड़ी कैसा समय बताती है, रात को सो गया, अब भोर में उठा तो वो घड़ी देखा, तो घड़ी में क्या बना था, घड़ी में भैया 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। घड़ी में जब वो देखा तो घड़ी में देखा कि ये छोटकी सुई 4 के आगे है थोड़ा सा, अब बड़की सुई जो है ठीक 4 पर है। बड़की सुई क्या है, ठीक 4 पर है, ठीक है। छोटकी सुई 4 पर है, अब बड़की सुई 4 से छोटकी सुई 4 से थोड़ा सा आगे है, अब बड़की सुई क्या है, ठीक 4 पर है। तो ये लिखा है, घड़ी इस प्रकार का समय बताती है। तो वह कितने घंटे सोया, चीजें वही है ना। ये 4:20 हो रहा है कि नहीं घड़ी में, क्योंकि घड़ी में हम लोग समय देखना तो जानते हैं। इस घड़ी में कितने बज रहा है, इस घड़ी में अगर पूछा जाए कितना बज रहा है, 4:20 नहीं हुआ। तो जब वो उठा तो कितना बजे था, 4:20 पर। जैसे शाम को 9:10 पर तो सो गया, तो जब उठा तो एक सवाल में क्या था, उठने का टाइम दिया था, कितने बजे उठा, 4:20 पर। देखिए पहले वाला जब सवाल था तो उठने का टाइम था कितना था, 4:20 बजे प्रातः। तो हम लगा ले रहे थे, इसको लगाए हैं ना। दूसरा तरीका क्या था, यही उठने का समय 4:20 AM करके पूछ रहा था, AM और PM करके, नहीं तभी हम जान गए। और तीसरा तरह से ये जो उठने का समय है वो कैसे बना के दिया है, घड़ी बना के, कैसे बनाया है, घड़ी बना दिया है। तो मिला जुलाकर हम उसको 4:20 पर उठाना है, ठीक है। तो वो घड़ी बना के भी दे सकता है प्रश्न, AM और PM लिख के भी दे सकता है, ठीक है, या सीधे डायरेक्ट बता देगा कि 4:20 पर जगा। तो इस सवाल में कितने तरीके से घुमा सकता है पता चला। समय को AM PM में भी बता सकता है, या सीधे डायरेक्ट सीधा सीधा समय बता दे,
या फिर घड़ी बनाकर बताए? नहीं है, बना पूछ सकता है ना। ये जो उठने का समय घड़ी बनाया हो सकता है, सोने का समय भी बता कि सोते समय वह घड़ी देखा तो घड़ी में ये इतना बजा था। 9:10 का मतलब क्या हुआ? 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये छोटी वाली सुई 9 पर और बड़ी वाली सुई 9:10 पर। ये सोने का समय। वो ये भी कर सकता है, जो उठने का समय घड़ी बनाया था वो उठने का समय न बना के सोने का समय बना दे कि एक श्याम जो है रात में सोने गया तो देखा कि घड़ी में समय इस प्रकार का था, समय इस प्रकार दिखा रही थी घड़ी, मतलब कितना दिखा रही थी? 9:10 यही दिखा रही थी ना। तो उसको सीधे ना देके घड़ी बना के दे देगा। जब सुबह उठा तो उस समय 4:20 हो रहे थे, बताइए वह कितने घंटे सोया? नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो इसी सवाल में किसी भी तरह से पूछा जाए, हर स्थिति में समय 24 घंटे से क्या है? कम है। तो उसको 12-12 घंटे में बांट के कर लेंगे कि नहीं? अगर प्रश्न कह देता कि श्याम रात में सोने जाता है तो घड़ी इस प्रकार का समय बताती है। प्रश्न सुनिए, श्याम रात में सोने जाता है तो घड़ी इस प्रकार का समय दिखाती है, इसका चित्र बना देगा। और जब वह प्रातः उठा तो देखा 4:20 हो रहे थे, बताइए कितने घंटे लगे? उत्तर क्या आएगा? उत्तर तो वही आएगा, 7 घंटा 10 मिनट। ठीक है, पूछने का तरीका एक ये होगा। दूसरा तरीका क्या हो गया? श्याम रात को 9-10 बजे सो गया और प्रातः 4:20 बजे उठ गया, बताइए वह कितने घंटे सोया? ऐसे भी पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता? तीसरा तो कैसे पूछ सकता है? श्याम 9-10 PM पर सो गया और 4:20 AM पर उठ गया, बताइए वह कितने घंटे सोया? कर लेंगे? हो जाएगा ना? इसको मिटा दें? चलिए चलिए देखिए, अब हम लोग सवाल का पैटर्न थोड़ा सा बदल दिए। हमने क्या बदल दिया? अब देखिए इसमें जो है दोनों शुरू का समय दिया था और पहले वाले सवाल में शुरू का समय दिया था, अंतिम समय दिया था, हमसे बीच वाला समय पूछ रहा था। यही था ना? यही समय पूछ रहा था, घंटे। अब हमने क्या किया है? अब पूछा जा रहा है वह कितने बजे पहुंची, यानी क्या पूछा जा रहा है? अंतिम वाला। अब क्या पूछा जा रहा है? अंतिम वाला। ये पूछा जा रहा है कि कितने बजे पहुंची। अब ये पूछा जा रहा है, तो इसके लिए बीच वाला देगा कि नहीं? बीच वाला देगा ना। तो प्रश्न पढ़ा जाए। एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9-10 बजे चली। क्या बजे चलती है? 9-10 बजे चली। ठीक, चलना आरंभ करती है। कितना घंटा चलती है? 7 घंटा 10 मिनट। तो 7 घंटा 10 मिनट चलती है। ये कहाँ से चली है? दिल्ली से। कहाँ से चली है? दिल्ली से प्रातः चली है। अब पहुंच कहाँ रही है? चंडीगढ़। कितने घंटे में? 7 घंटे 10 मिनट। यानी 7 घंटे 10 मिनट जब चली तो कहाँ पहुंच गई? चंडीगढ़। तो यही हमसे पूछ रहा है कि बताइए चंडीगढ़ कब पहुंची। अब क्या किया है? अब अंतिम वाला पूछ रहा है ना, बिचवा में के दे के समैया हमसे अंतिम वाला पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? वही अपना तरीका है भैया। 9:10 पर चली तो 7 घंटा 10 मिनट बाद कितना हो जाएगा?
कुल समय निकाल लें, समय को जोड़ लें, क्या बजे हुआ, जैसे हम लोग नहीं जोड़ते हैं, 9:10 हुआ, 1 घंटा बाद 10:10 हुआ, 2 घंटा बाद 11:10 हुआ, 3 घंटा बाद, ऐसे करते हैं ना। तो कुल समय जोड़ लें, कुल घंटे जोड़ लें, कुल समय, कुल कितना घंटा हुआ, 9:10 तो हो रहे थे, ठीक, 9:10, इसका मतलब समझ रहे हैं, 9:10 का मतलब कि 9:10 बजे चलना प्रारंभ करती है, तो 9:10 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, और 7:10 और है, 7:10 और है, दोनों को खाली क्या कर दें, जोड़ दें। अरे ये जो बजे है इसको घंटा में बदल लें, तो इसको क्या बदल देंगे, 9:10 और 7:10 बाद कितना समय होगा, दोनों को जोड़ दें। 9-7 कितना हो गया, 10-10 के पहले कितना हुआ, 10-10 कितना हुआ, 20 मिनट, और 9-7 कितना हुआ, 9-7 कितना हुआ, 16 घंटे 20 मिनट, तो 16 घंटे 20 मिनट, या इसे 16:20 कहें, समझ रहे हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखिए, जैसे 9:10 हो रहा है, 9 बज के कितने मिनट हो रहा है, 9:10 हो रहा है, 9:10 हो रहा है। समय को जोड़ना, घंटे और मिनट को जोड़ना कैसे होता है, जैसे मान लीजिए, पहले घंटे और मिनट को जोड़ना समझ लीजिए। देखिए, हमने बताया था कि जब घड़ी वाली सुई जो होती है वो 12 घंटे में भी होती है, 24 घंटे में भी होती है, ठीक है। हम लोग ये भी देख लिए हैं, अगर हम लोग 13:10 हुआ तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 के घंटे में 1:10, ये 24 घंटा वाला है और ये 12 घंटे वाला है, इन्हें होता है। अगर 5:20 हुआ, अरे सॉरी 15:20 हुआ, तो इसको हम लोग कैसे बदल देते हैं 12 घंटे के रूप में, इसमें से 12 घटा देते हैं, सीधी सी बात, 12 घटा दिए तो कितना बचा, 3:20, ठीक है। और इसको जोड़ा कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए हम कहें कि 13:10 और 3:10 जोड़िए, 13:20 और 3:10 जोड़िए, तो क्या होगा, दोनों को जोड़ना है तो 0 में 0 और ये 2, 13 कितना हो गया, 16:20, तो 16:20 को, ये तो 24 घंटा वाला है, लेकिन हमको अगर 12 घंटे के रूप में बदलना है तो इसमें से 12 घटा देंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 12 घटा देंगे तो 4:20, ये दोनों एक का चीज है ना, बात समझ में आ रही है। तो वही चीज है कि हमको जो उत्तर दिया है वो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे दिया है, ये 12 घंटा वाला उत्तर है कि 24 घंटा वाला, 24 घंटा, ये 12 घंटा वाला। तो अब देखिए, यहीं पर हमारा सवाल हल हो जाएगा, 9:10 हो रहा है, 9:10 हो रहा है, 7 घंटा 10 मिनट और बीत जाएगा तो कितना बच जाएगा, सीधी सी बात, 7 घंटा 10 मिनट बीत जाएगा तो कितना बच जाएगा, जोड़ दे दोनों को, अभी 9 बज रहा है, 2 घंटा बाद क्या हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा, 4 घंटा बाद क्या हो जाएगा, 9-4 13:10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या। तो इन दोनों समैया को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ये कितना हो गया 20, 9-7 कितना हो गया 16:20, लेकिन अपना उत्तर कहीं 16:20 बजे दिया है, नहीं, हमको दिया है, ये तो मेरा 24 घंटा वाला होता है, ठीक है,
लेकिन हमको जो उत्तर दिया है वो उत्तर कैसा दिया है, 12 घंटे। तो 12 घंटे वाले का मतलब 16 बजे 16 20 का मतलब 16 बजे 16:20 बजे का मतलब हुआ 12 घंटा घटा दे तो कितना बज गया, 4:20 बजे। ठीक है, कौन सा उत्तर, पहला। तो अगर कहीं हमें ये दे रहा है कि कितने बजे चल रहा है और कितना घंटा लग रहा है, तो कितने बजे पहुंचेगा तो कितने बजे चला और जितना समय लगा उन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अगर जोड़ने पर मान लीजिए यहाँ पर अगर जोड़ने पर 9:10 के बजाय 9:50 होता मान लीजिए, और यहाँ पर 7:30 होता, तो जोड़ते तो भैया कितना हो गया, 0, ये हो गया 80, 9 7 16 80 मिनट, 16:80। 80 मिनट तो होता नहीं, तो 80 को तुरंत किस में बदल देंगे, 60 और 20 में। तो इसको हम 17:20 तुरंत बना लेते। ठीक है, 17:20 बनाने का मतलब 5:20। बात समझ में आ रही है। तो जोड़ने में ये हो सकता है कि 60 से ज्यादा हो जाए, तो 60 से ज्यादा हो जाएगा तो तुरंत इसको हम क्या करेंगे, घंटे में बदल लेंगे। तो अगर यहाँ 80 मिनट होता तो 1 घंटा इसमें जुड़ जाता, 60 निकल जाता, तो कितना बचता है यहाँ, 20 बचता। तो इस तरह से भी अगर समय रहेगा तो कर लेंगे ना। कहीं जोड़े 16:80 हो गया, मिनट वाला 80 हो गया, तो मिनट वाला अभी हमने बताया था ना कि अगर 60 से ज्यादा है तो उसको 60 मिनट को 1 घंटा बना के इसमें जोड़ देते हैं। तो 1 घंटा इसमें जोड़ दिया गया तो 17 हो गया, तो इसमें से 60 निकल गया तो कितना बचा, 20। 17:20। अगर उत्तर 17:20 दिया होता तब तो हम 8 लगा देते, लेकिन उत्तर हमारा 4:20 दिया है तो क्या लगाएंगे, 4:20 वाला। 16:20 को हम लोग किस में बदल लिए, 12 घंटे वाले में बदल लिए, तो 12 घंटे वाले को बदल लिए तो क्या हो गया, 4:20। तो अगर इस तरह का भी सवाल आया कि शुरू का समय दिया है, अब बीच वाला घंटा दिया है, अब कितने बजे पहुंचेगा, तो कर लेंगे। चलिए चलिए देखिए, इसी सवाल को ये भी कह सकता है ना कि नई दिल्ली से बस प्रातः जो दिया है कितने बजे चली, 9:10 पर चलना प्रारंभ करती है, 7 घंटे 10 मिनट बाद चंडीगढ़ पहुंचती है, वह कितने बजे पहुंची। इसी सवाल को एएम पीएम भी दे सकता है ना, इसी को एएम बना सकता है। ठीक है, इसी को 4:20 पीएम बना सकता है, और ये एएम और पीएम। तो प्रातः चला है तो 7 घंटे बाद शाम को पहुंचेगा, यानी कौन सा उत्तर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना, पीएम वाला होगा ना, शाम को पहुंचती है ना, तो सब सवाल वही रहेगा, बस पूछने का तरीका क्या है, एएम पीएम। इसको भी एएम पीएम बना के पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है ना। तो एक नया सवाल हम लोग देखें कि हम लोग शुरू वाला देख लिए, शुरू में समय दिया था, कितने घंटे लगा और कितने बजे पहुंचा, अंतिम समय पूछ लिए हम लोग, बीच का समय पूछ लिए, शुरू वाला भी बचा है। हम लोग ये पूछे सवाल में बनाए कि एक बस नई दिल्ली से कितने बजे चलना प्रारंभ करी, एक बस नई दिल्ली से कितने बजे चलना प्रारंभ करे, कितने बजे चलना प्रारंभ करे कि 7 घंटे 10 मिनट बाद इसी जगह कर दें कि सायं 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाए। कितनी बजे चंडीगढ़ पहुंच जाए, 4:20 पर चंडीगढ़ पहुंच जाए। तो यहां पर ये वाला समय नहीं दिया रहेगा, ये समय दिया रहेगा, चंडीगढ़ कितने समय पहुंचती है, 4:20 सायं। ठीक है, अब यहां पर अपना बजे लिख दीजिए।
यहाँ पर बजे, उत्तर क्या बनेगा? 9:10, 9:20, 9:30 और 9:40। हो सकता है कि नहीं? सवाल तो हमसे शुरू वाला भी पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता क्या? हमसे ये भी पूछ सकता है कि एक बस नई दिल्ली से चली, समय नहीं बताया उसका, कि नई दिल्ली से चली है और 7 घंटा 10 मिनट बाद, ये यहाँ से कहाँ चली है? दिल्ली से, दिल्ली से चली है, प्रातः चली है, समय नहीं बताया है, यही समय पूछ रहा है। चल रही है कि 7 घंटे 10 मिनट चलने के बाद शाम को 4:20 पर कहाँ पहुंच जा रही है? चंडीगढ़। कहाँ पहुंच जा रही है? चंडीगढ़। तो अब देखिए ये हमारा समय है कि 7 घंटा 20 मिनट जो है जब चलती है तो वो 4:20 पर पहुंच जाती है। तो अब ये शुरू का समय निकालने के लिए अब हमें बताइए कि 4 घंटा 20 मिनट में से घटाएंगे, नहीं है? जैसे हम कहें कि हम 9 बजे, हम 9 घंटे में मान लीजिए ये है नौगढ़, ये क्या है? नौगढ़, ठीक है। नौगढ़ से 9 घंटे में मान लीजिए पहुंच गए इलाहाबाद, बनारस। कहाँ पहुंचे? वाराणसी। नौगढ़ से 9 घंटे चले तो वाराणसी पहुंच गए। तो वाराणसी हम 12 बजे पहुंच गए। कितने बजे पहुंचे? ये सुबह चले हैं और 9 घंटे चले हैं तो 12 बजे दोपहर यानी प्रातः, या आप 1 बजे लिख दीजिए, 1 बजे। पहले 12 बजे से देखिए तब, या सीधा सीधा करें, 2 घंटे में बनारस पहुंच जा रहे हैं, 11 बजे पहुंच गए, ठीक है। अब देखिए नौगढ़ से सुबह चले, 2 घंटे में हम बनारस पहुंच गए, कब बजे? 11 बजे। तो कितने बजे चले हम? 2 घंटे चले हैं, 11 बजे पहुंच गए, तो कितने बजे चले हैं बताइए? सीधा सा प्रश्न। यहाँ नौगढ़ से चले, 2 घंटा में बनारस पहुंच गए, और जब बनारस पहुंच गए तो वहां पर समय देखे तो कितना हो रहा था? 11 बज रहा था। तो क्या बजे चले होंगे? 9 बजे। आ गया ना? कि नौगढ़ से हम लोग कितने बजे चले कि 2 घंटा में बनारस पहुंच गए। अब बनारस पहुंच के देखे तो घड़ी में कितने बज रहा था? 11। कितना समय लगा? 2 घंटा। कितने बजे चले होंगे? 9 बजे। बोले ना? तो 9 कहाँ से आया? 11 बजे में से 2 घटा दिए, कितना आ गया? 9 बजे चले, ठीक है। तो हमको शुरुआत वाला समय निकालने के लिए जो अंतिम समय है उसमें से जो घंटा लगा है घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4:20 में से 7 घंटे 10 मिनट का मतलब 7:10 क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। अब समस्या क्या है? ये कम है, ये ज्यादा है, तो घटेगा तो है नहीं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक समय होता है 12 घंटे वाला और एक समय होता है 24 घंटे। अगर घट जा रहा है, अगर घट कम है, ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला कम है, तब तो हमारा घट जाएगा। घट जा रहा है तो कोई बात नहीं। अगर नहीं घटेगा तो ये 12 घंटे वाले को हम तुरंत बदल देंगे किसमें? 24 घंटा वाले में। 4:20 को हम लोग 12 इसमें जोड़ दें, 12 4 कितना हो गया? 16:20। नहीं हो गया क्या? इसको तुरंत बदल लिए इसमें, और ये भाग गया 7:10। घटा दें, अब घटा सकते हैं कि नहीं? 0 2 में से 1 गया 1,
और 16 में से 7 गया कितना हुआ? 9। यानी हम कितने बजे चले? कितने बजे चले प्रातः? उत्तर क्या आया? 9-10 बजे। कौन सा उत्तर? पहला। बात समझ में आ रही है कुछ कुछ? 4:20 पर जो पहुंचे हैं, और ये यात्रा में लगा समय है, तो घटाना ही पड़ेगा। चूंकि अभी आपने बताया कि नौगढ़ से सुबह हम लोग चले, 2 घंटा चलने के बाद जब बनारस पहुंच गए तो घड़ी देखे तो कितना बज रहा था? 11। तो जाहिर सी बात है, कै बजे चलल हो? कोई पूछी, चलते समय घड़ी नहीं देखी। ऐसा होता है ना कि चलते समय घड़ी नहीं देखी, जल्दीबाजी में पहुंचना था, वहां कोई बीमार था, हॉस्पिटल में जाना था, और जल्दी जल्दी देखे, लेकिन कितना समय लगा ये घड़ी में रहता है कि कितना समय लगा ये पता चल गया। 2 घंटा लगा, वहां गए तो देखिए 11 बज रहा था। तब कोई पूछा, अरे यार कै बजे चलल हो मम्मी? क्या कितना घंटा लगल कुल? क्या 2 घंटा लग गल? क्या इसमें कितना बजे था? 11। क्या मतलब इधर बहुत आसान बात है, कै बजे चलल होगा? 9 बजे। ठीक है, तो 9 कैसे है? 11 में से 2 घट गया। तो जब घटाने जाएंगे तो हम लोग घटाना वाले में जानते हैं कि हमेशा अधिक में से कम घटाया जाता है। तो 4:20 पर पहुंचे, ठीक, तो पहुंचने वाले समय में से जो घंटा लगा है वो घटाने चले थे। तो 4:20 ऊपर हो गया, 7:10 नीचे हो गया। क्योंकि 4:20 पर पहुंचे, 7 घंटा 10 मिनट लगा। अब तो समस्या हो गया भैया, 4 ऊपर वाला तो कम हो गया, नीचे वाला ज्यादा हो गया, कैसे घटेगा? तो जवन कम पड़ रहा है उस समस्या को 24 घंटा में बदल दीजिए। ये किसमें है? 12 घंटा वाले में। इसको तुरंत बदल दिए 24 घंटा वाले में। तो 4:20 को 24 घंटा में कैसे बदलेंगे? 12 जोड़ दें, तो 12×4 कितना हो गया? 16:20। और ये कितना हो गया? 7:10। घटा दिए 10 और यहाँ पर 9। ठीक है, अब इसी सवाल को, इतना तो समझ में आना है, इसी सवाल को पूछेगा AM PM भी करके उलझा सकता है, नहीं उलझा सकता? तो मुझे ये बताइए कि अगर आपसे शुरू वाला पूछे तो बीच वाला दिया रहेगा, अंतिम दिया रहेगा। बीच वाला पूछेगा तो शुरू का समय और अंत का समय दिया रहेगा। अंतिम वाला पूछेगा तो शुरू का समय और बीच का समय दिया रहेगा। यही ना 3 तरह से हुआ प्रश्न। बदलेगा कैसे? कभी घड़ी बनाकर पूछ सकता है, ठीक है, कभी AM PM करके पूछ सकता है, यही ना बदलेगा। तो इस तरह की बातें समझ में आई कि नहीं? इस तरह का प्रश्न कर लेंगे। अब 3 तरह से सवाल बनेंगे। एक बार मेरे साथ बोलिए, मैं अगर इसको पूछेंगे तो क्या क्या दिया रहेगा, ठीक है। अगर मैं शुरू का पूछ रहा हूं, अगर ये शुरुआत का समय पूछ रहा हूं तो क्या क्या दिया रहेगा? बीच वाला और अंतिम। अब बीच वाला पूछेंगे तब शुरू का और अंतिम, और अंतिम वाला पूछेगा तब बीच का। और समय को बदल कैसे कर सकता है? घड़ी बना के पूछ सकता है, AM PM लिख सकता है, या सीधे बजे लिख दे, इसी तरह से बदल सकता है ना। बदलने के कितने तरीके हैं? या तो घड़ी बना देगा, या तो AM PM लिख देगा, या तो फिर बजे लिख देगा। इसके अलावा और कोई तरीका है? नहीं। तो शुरू वाला पूछेगा तो बीच और अंतिम दिया रहेगा, बीच वाला पूछेगा तो शुरू और अंतिम दिया रहेगा, अंतिम पूछेगा तो शुरू और बीच का दिया रहेगा। ठीक है, हम लोग बीच का कल किए थे, बीच का कल पूछे थे, आज भी एक सवाल किए हैं। अंतिम का जब पूछ रहा था तो जोड़ दे रहे थे, अंतिम का पूछ रहा था तो सॉरी बीच का पूछ रहा था तो नहीं, अंतिम का पूछ रहा, अंतिम का पूछेगा तो जोड़ देंगे। याद कर लीजिए, जब अंतिम का पूछेगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और शुरू का पूछेगा, प्रारंभ का पूछेगा तो घटा देंगे। ठीक है, घटाने के लिए अगर 12 घंटे से काम नहीं चल रहा है तो उसको किस में बदल देंगे?
24 घंटे में। बात समझ में आ रही है? अगर अंतिम वाला पूछेगा तो शुरू का समय और बीच का समय क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और शुरू का पूछेगा तो अंतिम वाले में से शुरू वाला, अंतिम वाले में से जो बीच वाला समय है वो क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको लिख दें, लिख दें, इसको मिटा दें, मिटा देना। चलिए देखिए, अच्छा कैसे कैसे था, क्या क्या था, इसको इतना याद कर लीजिए खाली। जैसे प्रश्न जो था वो 3 तरीके से पूछा था, ठीक है। क्या था पहला, अगर हमसे कह रहा है, अगर प्रारंभ वाला पूछ रहा है, प्रारंभ वाला पूछ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे ना। प्रारंभ वाला पूछेगा, शुरुआत का पूछेगा, प्रारंभिक समय पूछेगा, इसमें पूछा है ना, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाना किसमें से कौन घटाएंगे बताइए, अंतिम समय में से, अंतिम समय में से कुल लगा समय, या तो इसको अंतिम समय से, ये क्या कहते हैं बीच वाला, ये नहीं करेंगे। अगर हमसे शुरू का समय पूछ रहा है तो हम घटाएंगे, अंतिम वाला जो समय है उसमें से शुरुआत वाला समय घटा दिए, वही किए ना। अगर हमसे अंतिम समय पूछ रहा है, तब अंतिम समय पूछ रहा है, अंतिम समय पूछेगा तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे ना। कौन कौन जोड़ेंगे, शुरू का समय और जो घंटे लगे हैं, कौन कौन जोड़ेंगे, प्रारंभिक का समय प्लस जो कुल लगा समय, यानी कौन सा, बीच वाला, यही ना था। अब देखिए, और तीसरा अगर हमसे बीच वाला समय पूछेगा, बीच वाला समय पूछेगा, तब क्या करेंगे, उसको हम 24 घंटे से अधिक है, 24 घंटे से अधिक है, या 24 घंटे से यही 2 कैटेगरी बनती है ना। जब बीच वाला समय पूछेगा तो या तो समय 24 घंटे से अधिक है या तो 24 घंटे से कम है। तो इस 24 घंटे से अधिक वाले समय को 24 घंटे में बांट कर हल करेंगे, नहीं करते हैं क्या। 24 घंटे से अधिक है तो उसको हम 24 घंटे में बांट कर हल करते हैं। अगर 24 घंटे से कम का समय है तो उसको कैसे बांटेंगे, 12 घंटे में बांट कर हल करेंगे, नहीं करेंगे। प्रश्न 3 तरीके से पूछ सकता है, क्या, कभी घड़ी बना देगा समय के लिए, समय के लिए क्या क्या कर सकता है, घड़ी बना सकता है, घड़ी बना देगा, उसको AM और PM लिख देगा, या फिर बजे लिख देगा। इसके अलावा अगर कहीं हम लोग पढ़े हैं तो बताइए हमें, ठीक है। इन तीनों के अलावा कहीं कुछ नहीं आएगा, ठीक है। या तो शुरू वाला पूछेगा, या तो अंतिम पूछेगा समय, या तो बीच वाला समय पूछेगा। घड़ी का जो समय दिया रहेगा वो कैसे देगा, या तो घड़ी बना के दे देगा, ठीक, या तो AM PM करके पूछ देगा, या तो बजे करके पूछ देगा, ठीक है। कर लेंगे ना, चलिए।